नमस्कार, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज हम पंच महोत्सव दीपावली के बारे में आपको बताएंगे। एक एक दिन की विशेषता बताएंगे और इस दिन ये त्योहार क्यों मनाए जाते हैं ये भी बताएंगे। भारतवर्ष में त्योहारों की एक लंबी परंपरा रही है। यहाँ प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ है। किसी ने कितनी सही बात कही है कि जीवन एक मीठे गन्ने की तरह है जिसकी पोर पोर रस से भरी हुई है। ये पर्व हमें उसी रस के आस्वादन की प्रेरणा देते हैं और जीवन में नव स्फूर्ति का संचार करते हैं। यहाँ सभी पर्व व त्योहार उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं और सब मिलकर मनाते हैं। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ऐसे ही पर्वों की परंपरा में करवा चौथ, अहोई व्रत, दीपावली, लक्ष्मी पूजन, भैया दूज, गोवर्धन पूजा आदि पर्व मनाए जाते हैं जो अपने में सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक और आध्यात्मिक आधार समेटे हुए हैं। वहीं एक और भी संकेत देते हैं, एक और भी सूचना देते हैं। ये हमारे सारे त्योहार राष्ट्रीय एकता के लिए एक मिसाल है। दीपावली राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का पर्व है। सभी वर्णों के लोग दीपावली बड़े उल्लास पूर्वक मनाते हैं। दीपावली को पंच महोत्सव के रूप में मनाना श्रेयस्कर होता है। हिंदू पर्व के सर्वोपरि महोत्सव दीपावली को विधि पूर्वक मनाने वाले सदा सुखी और संपन्न रहते हैं। यह पंच महोत्सव इस प्रकार मनाया जाता है। सबसे पहले दिन धनतेरस। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से शुक्ल द्वितीया अर्थात 5 दिन तक दीपावली का क्रम जारी रहता है। धनतेरस के दिन घर से बाहर यमराज के लिए दीपदान दें। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दीपदान करते समय अगर आप ये श्लोक बोल सकते हैं तो बोलें और नहीं बोल सकते हैं तो ना बोलें, सिर्फ दीपदान ही करें। 5 दिया जरूर जलाएं धनतेरस वाले दिन घर के दरवाजे पे। श्लोक इस प्रकार से है: मृत्युना पाशस्तेन कालेन भार्यया त्रयोदश्याम दीपदाना सूरजः प्रीच तामिप। आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी का जन्म धनतेरस को हुआ था, इसलिए इस उत्सव को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए नरक चौदस के दिन और लौकी के तुम्बे को अपने सिर से घुमाकर फिर स्नान करना चाहिए। लौकी लेके सिर के ऊपर गोल गोल 7 बार घुमाएं और उसके बाद स्नान करें। लौकी घुमाने से आपके ऊपर आई हुई सारी बाधाएं, सारी विपदाएं सब दूर हो जाती हैं। रोग, दोष, कष्ट, पीड़ा सबका निवारण होता है। इस प्रकार का कर्म करने से नरक का भी भय व्याप्त नहीं होता है। सिर के ऊपर से लौकी घुमाते समय ये मंत्र बोलना चाहिए। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलें, नहीं तो बिना मंत्र बोले ही सिर के ऊपर से लौकी घुमाएं। मंत्र इस प्रकार से है: सीता लोष्ट सहा युक्ता संकष्टा दलान्विता हर पाप अपामार्ग ब्राह्म्यमाण पुनः पुनः। बिना मंत्र बोले भी आप लौकी सिर के ऊपर से घुमा सकते हैं। इसी दिन भगवान ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। तत्पश्चात भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया था कि जो आज के दिन दान करेगा, हरि प्रिया लक्ष्मी सदा उसके घर निवास करेंगी। इसी श्रृंखला में तीसरे दिन लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक शुक्ल अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से पवित्र प्रसाद तैयार कर भगवान को अर्पण करना चाहिए।
सायंकाल महालक्ष्मी का पूजन विधि पूर्वक करने से धन की प्राप्ति होती है। सायंकाल दीप जलाते समय आप ये मंत्र बोलें। अगर बोल सकते हैं तो बोलें, नहीं बोल सकते हैं तो बिना मंत्र बोले ही आप दीप जलाएं। मंत्र इस प्रकार से है: शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। तो आप दिया जलाकर दीपक की ज्योति को ऐसे ही नमस्ते कर लें, बिना मंत्र बोले ही। दीपावली का अर्थ दीप पुंज प्रकाशित करना है, अपने मन के अंदर भी और बाहर भी। अंधकार को हराना है, मन के अंधकार को भी हराना है और बाहर की दुनिया के अंधकार को भी हराना है। दीपावली के दिन से कई अन्य इतिहास जुड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए थे। जैन मत के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया था। महर्षि दयानंद सरस्वती दीपावली को ही निर्वाण प्राप्त हुए थे। स्वामी राम तीर्थ इसी दिन जन्मे और इसी दिन उन्होंने जल समाधि ली। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीपावली के उत्सव में चौथे दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा की जाती है। घर घर में गोबर लाला के गोधन की पूजा की जाती है। हमारे पंचगव्य हैं, उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है गाय का गोबर। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। प्रतिपदा को बहुत से लोग पड़वा भी बोलते हैं। इस दिन स्त्रियां गोबर की मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करती हैं। संध्या समय अन्नादिक का भोग लगाकर दीपदान करती हुई परिक्रमा करती हैं। तत्पश्चात उस पर गऊ का बाछा कुदाकर उसके उपले थापती हैं और बाकी को खेत आदि में गिरा देती हैं। इसी दिन नए अन्न का भोजन बनाकर भगवान को भी भोग लगाया जाता है, जिसे अन्नकूट कहते हैं। गोवर्धन पूजा का उत्सव मथुरा, वृंदावन, गोकुल, काशी और नाथद्वारा में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और वैसे तो भारत के हर घर में मनाया जाता है। कहीं एक गोवर्धन बनाया जाता है और कहीं पूरा ब्रज गांव बनाया जाता है। गांव बना के पूजा की जाती है। गोबर की पूजा हर घर में होती है। पांचवा दिन भ्रात द्वितीया भैया दूज के नाम से जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। यह तो सारे भारत में इस पर्व की धूम रहती है, पर महाराष्ट्र में माऊ बीज, गुजरात में भाई बीज, बंगाल में भाई फोटा व उत्तर प्रदेश में भ्रातृ द्वितीया के नाम से जाना जाता है। लोग इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यह सुखद अनुभूति का पर्व है। इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसके हाथ का बना खाना ग्रहण करता है, वह धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। इस प्रकार जो मनुष्य यह पंच महोत्सव पर्व दीपावली मनाता है, वह वर्ष भर अनेक व्याधियों से दूर रहता है और धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। पंच महोत्सव पर्व मनाने से हम अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं। असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। दीपावली का पर्व यही सब सिखाता है। तो आप भी दीपावली मनाइए और अपना घर धन धान्य से परिपूर्ण रखिए।